दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। सही आंसर होगा दोस्तों 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था। दूसरा स्थान मिला था। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है प्याज का खाद्य अंश कौन है। सही आंसर होगा दोस्तों तना। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों जॉन डाल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है। सही आंसर होगा दोस्तों एक्वा रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए 8 में पूछा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर होगा दोस्तों बेगम हजरत महल जी ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है, ठीक ना, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑस्मियम, ठीक ना। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था। शंकराचार्य जी ने, ठीक ना। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नगर योजना में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे। दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी थे, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है ना। सहनामा किसने लिखी है। दोस्तों सहनामा जो है ना ये दोस्तों फिरदौसी ने लिखी है, ठीक है ना। चलिए ध्वनि सबसे तेज किसमें संचलन करती है। इसमें पूछा ये गया है कि ध्वनि की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ध्वनि की स्पीड सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद दोस्तों लिक्विड में होती है और सबसे लास्ट में गैस में होती है, ठीक ना। सबसे ज्यादा स्पीड जो है ध्वनि की ये ठोस में होती है। तो इस्पात यहाँ पर सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ है, खुद आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो ठोस में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। बहुत ही आसान क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से। यूनाइटेड नेशन डे संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी सदस्य देश 5 है और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक ना। चलिए ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के मध्य कितने घंटा का अंतर है। 5.5 घंटे का। अब दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएमटी कहते हैं। देखिए दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना प्रधान मध्याह्न रेखा, यह विश्व में समय का निर्धारण करता है और ये दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। और अगर हम IST की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय, तो ये दोस्तों प्रयागराज के नैनी स्थान पर स्थित है, ठीक है ना। और IST जो है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी आपको पता हो गया होगा। अब दोस्तों भारत का जो मानक समय रेखा है, मानक समय जो है ना, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में 12 बजेगा तो यहाँ 5.5 बजेगा, मतलब 5.5 घंटे, सॉरी 5.5 ही बजेगा। जैसे 12 के बाद आप 5.5 ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और आधा घंटा और जोड़ ली तो 5.5 हो गया, ठीक है ना। तो 5.5 घंटे आगे रहता है भारत का समय। चलिए कौन सा विटामिन जल में विलय है, मतलब घुलनशील है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों थैलेसेमिया, ठीक है ना। चलिए बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ये स्टेडियम दोस्तों रांची में स्थित है। मोसाद किस देश की गुप्तचर
संस्था है? तो ये दोस्तों इजराइल की है। अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात राज्य में। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या होता है? सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है। देखिए पूछा गया उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय जो है ये है गुवाहाटी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? दोस्तों ऑरेंज नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। लाल रक्त कोशिकाएं किसमें नष्ट होती है? सही आंसर होगा दोस्तों प्लीहा में, स्प्लीन में। ठीक है ना। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बराबर की गुफाएं जो है ना ये बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पुस्तक में कम्फ है ना के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एडोल्फ हिटलर। मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। टायर की खोज किसने की थी? दोस्तों टायर की खोज जो है ना ये जॉन डनलप ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है? तो क्रोमोसोम की खोज दोस्तों वाल्डेयर ने की थी। एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं? तो एंजाइम्स दोस्तों ये एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो डीएनए दोस्तों ये पादप वायरस में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। प्लांट वायरस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो पेंसिलिन नामक औषधि दोस्तों ये कवक से प्राप्त की जाती है। ठीक है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन के बाद दोस्तों सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है ये सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है ना। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका कांच का निर्माण किससे किया जाता है? कांच का निर्माण दोस्तों ये चूना पत्थर से किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम ठीक है ना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी प्रतिपादन उसकी खोज दोस्तों हेनरी मोसले ने किया था। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप में से हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तत्व बोला गया है। ठीक ना। तत्व तो सिलिकॉन होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये आप सभी जानते हैं ये तो हमारा जो है गैस में आ जाता है। थैंक यू दोस्तों।